के रीवा जिले में जहां रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत में सीईओ के कार्यप्रणाली से असंतुष्ट जनपद सदस्यों ने कमिश्नर और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। जनपद सदस्यों ने पूर्व जनपद सीईओ प्रदीप दुबे, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के निज सचिव राजकुमार सिंह उर्फ ढिल्लन और जनपद पंचायत अध्यक्ष के ऊपर जमकर कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। साथ ही सदस्यों ने कहा कि पूरे रीवा जिले में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी जनपद में होगा तो वह नंबर 1 में जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान है, क्योंकि यह सब बीजेपी के विधायक के कार्यकाल में संभव है। रायपुर करचुलियान भ्रष्टाचार के हाथों भेंट चढ़ा है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। आपको बता दें कि जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान की सामान्य सभा उस समय विवादों के घेरे में आ गई जब जनपद सदस्यों के प्रस्तावों को सिरे से खारिज करते हुए उन प्रस्तावों का बिना चर्चा किए चुपचाप अनुमोदन कर दिया गया, जबकि जनपद सदस्यों द्वारा कोई प्रस्तावित नहीं किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार दोपहर 12 बजे से सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई। दोपहर 1 बजे से परिचय उपरांत शुरू हुआ, जिसका समापन 4 बजे किया गया। उन प्रस्तावों पर सीईओ ने अपनी सहमति की कलम चलाई, जिसमें कमीशन फिक्स रहा, जबकि तीसरी बार होने वाली सामान्य सभा की बैठक में सभी सदस्य उत्सुक रहे कि प्रस्तावों के अनुमोदन पर क्षेत्र में जनहित कार्य कराएंगे, लेकिन उनकी उत्सुकता में पानी फेर सिर्फ गिने चुने जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी गई। सामान्य सभा की बैठक में जनपद सदस्यों को कोई महत्व नहीं दिया गया। चर्चा ऐसी रही कि सिर्फ विधायक प्रतिनिधि व पूर्व जनपद सीईओ प्रदीप दुबे के सारे पर प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई, जिससे जनपद रायपुर करचुलियान की जनपद अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष व जनपद सदस्य अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बजट अनुमोदन प्रक्रिया से बाहर रहे अधिकांश सदस्यों ने कहा कि अगर भाजपा सरकार के राज्य में इसी तरह जनपद के कार्यों में गुड़ विधायक निजी सचिव का दखल होता रहा तो आने वाले चुनाव में संयुक्त रूप से पार्टी को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस में सदस्यता लेकर प्रचार प्रसार में जुटेंगे। गत दिवस हुई सामान्य सभा की बैठक जनपद अध्यक्ष सुमन साकेत, उपाध्यक्ष रामलखन सिंह, जैव विविधता समिति सभापति शैलेंद्र पटेल, सहकारिता एवं उद्योग समिति सभापति ब्रजेश मिश्रा, वन समिति सभापति राजेश केवट, महिला बाल विकास सभापति कविता सिंह, कृषि सभापति रेखा सिंह व निर्माण समिति सभापति रजिया खान विशेष रूप से शामिल रही। वहीं जनपद सदस्यों में से रूबी पटेल, स्मिता सहगल, संजीव रावत, प्रतिभा कोल, गीता मिश्रा, निर्मला उपाध्याय, तनुजा सिंह, संतलाल कोरी, दया कुमारी साहू सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। वंदे भारत से सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। आप जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के उपाध्यक्ष हैं। जी हाँ। आप उस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं जो हो रहा है? यहाँ गोपनीय तरीके से होता है। यहाँ विधायक प्रतिनिधि हैं राजकुमार सिंह, तो चूँकि उन्हीं का एक वर्चस्व था, सर्वे सर्व वही बने रहते थे। उनकी और सीईओ साहब और जनपद अध्यक्ष चूँकि वो पढ़ी लिखी कम है, हरिजन महिला आरक्षित सीट से हैं, तो ये अपने फेवर में लेकर के वो चुपचाप करा देते। अभी जिस दिन बैठक हुई थी तो कह रही थी हमको कुछ भी नहीं मालूम है, हमारे घर में ये कुछ लोग कागज़ भेजे थे तो मैं दस्तखत कर दी हूँ, मेरे को नहीं पता। सब सदस्य थे, वहाँ 25 सदस्य थे, ये सब इसके साक्षी हैं। माने कुल मिला के इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कि हम लोगों के संज्ञान में नहीं कि क्या हो रहा है। जब वहाँ से बैठक में बताया गया सीईओ साहब के द्वारा कि जो आप लोग भेजे थे उनमें 9 लोगों का वहाँ से जिला पंचायत से मंजूरी मिली है, तो बड़ी आपत्ति हुई। फिर जब देखा गया कि वो भी ऐसा मंजूरी मिली थी जिसको ये लोग प्रस्ताव नहीं दिए थे। जो प्रस्ताव हम लोगों को लिखा गया था, वो कहीं और मिला था, मैं भी दिया था। अब ये बताइए, मैंने एक सदस्य को फेवर वाले को 20 लाख मिला, मैं उपाध्यक्ष हूँ, मुझको कुछ नहीं मिला। नहीं तो ये अभी ठीक है, इस तरह का जो भेदभाव हो रहा है। अभी आप विधायक प्रतिनिधि बोले, हाँ, आपके सदन में विधायक प्रतिनिधि की क्या हैसियत होती है? भूमिका नहीं होती, लेकिन वो वहाँ पे जबरदस्ती सीईओ उनके दबाव में, वो तो हम लोगों की जो भी सीईओ गलत कर रहे हैं, सीईओ गलत किए, इसके पहले उनका ट्रांसफर हो चुका है, तो विधायक प्रतिनिधि के दबाव में सीईओ ने गलत किया। सीईओ क्या नाम था उनका? जो प्रदीप दुबे था। वो तो बहुत काफी प्रतिष्ठित चर्चित, लेकिन बहुत मुंह मीठ थे, लेकिन अंदर नहीं मालूम था कि इतना बाहर से सुंदर बोलते हैं, लेकिन उनके पेट में जहर था। सर, आपने शिकायत कहाँ की है? मैंने आज इसके पहले कलेक्टर महोदय से मिला था, आज कमिश्नर ऑफिस गया था, वहाँ पर पारकर जी से मिला, और आज फिर कमिश्नर साहब के यहाँ दे के आया हूँ, फिर आज पुनः कलेक्टर मैडम से मिला। क्या आश्वासन दिया? सब जगह से यही है कि इसको हम रुकवा देंगे, गलत हुआ है आप लोगों के साथ, क्योंकि ये जो 18-19 सदस्य हमारे हैं, इनको देख करके उनको विश्वास होता है कि ये इनके साथ गलत हुआ, तब तो इतने लोग आए हैं। भैया
भैया किस मामले को लेकर आज बहुत सारे लोग आए हैं? हम लोग जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान से हैं, सभापति हैं और सभी जनपद सदस्य हैं। 25 लोगों की हम लोगों की टीम है, जिसमें 19 लोग हम यहाँ पे उपलब्ध हैं। हमारी मांग ये है कि जो हम लोगों की कार्य योजना प्रस्ताव दिए गए थे, वो सारे कार्य योजना और प्रस्ताव हम लोगों के नहीं रखे गए। दूसरी कार्य योजना गुपचुप तरीके से बनाई गई और ये यहाँ से पास करके अनुमोदन करके हमारे जनपद कार्यालय हम लोगों को दी गई है। इसलिए हम लोग आए हैं कलेक्टर मैडम के पास कि ये कार्य योजना निरस्त हो और नए सिरे से पूरी कार्य योजना बने और हम लोगों को बराबर हिस्से में सबको सारी राशि जारी की जाए। अध्यक्ष की सहमति से हो रहा है कि अध्यक्ष तो इसमें शून्य है। पहले वो सहमत थी, लेकिन दबाव में आके वो अब कुछ नहीं बोल रही हैं। लेकिन अगर फ़ोन में बात करते हैं बोलते हैं हम आपके साथ हैं, पर बुलाने में आती नहीं है। जनपद सीओ तो बोलते हैं हमारे कार्यकाल का है नहीं, पिछले जनपद जो कर गए हैं तो हम उसको आगे बढ़ा दिए हैं, जबकि ये सब इनकी मिली भगत है। ऐसा नहीं है कि अब जब नए जनपद सीओ आ गए तो वो पीछे वाले गलत करके गए तो ये भी गलत करें। मतलब जनपद सदस्यों की नहीं सुनी जा रही, यहाँ तक कि सभापति जो हैं उस सदन में उनके विभाग के भी काम उनकी बिना अनुमति के हो रहे हैं। हम लोग जितने भी सामान्य सभा के जितने भी समान प्रशासन के जितने भी समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सभी यहाँ पे हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। हम लोगों का कोई भी जो प्रस्ताव थे एक भी पास नहीं हुए।